सती और शिव की कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। यह कथा प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, परंतु दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें शिव की योगी वृत्ति, साधारण भेष और विरक्त स्वभाव पसंद नहीं था। एक समय प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और श्रेष्ठ जनों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती ने यह सुना तो उन्होंने शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाने से अपमान हो सकता है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग रही। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव के लिए कोई आसन भी नहीं रखा गया था। दक्ष ने उनके सामने शिव का घोर अपमान किया और कटु शब्द कहे। सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सती की बहनों और माता ने भी दक्ष का विरोध नहीं किया। ये देख सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। सती ने अपने पिता को कठोर शब्दों में उत्तर दिया, जिस शरीर से मैंने शिव को पाया है, उस शरीर को मैं त्याग रही हूं। अब मैं इस शरीर को और अधिक धारण नहीं कर सकती। इतना कहकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से वहीं आग प्रज्वलित कर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से जन्मे वीरभद्र और भैरव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट दिया और समस्त यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरकर शक्तिपीठ कहलाए। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या कर पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये कथा हमें बताती है कि आत्मसम्मान और प्रेम के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। सती का आत्मदाह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। शिव और सती का प्रेम, भक्ति और तपस्या इस कथा का मूल संदेश है। अगर आपको इंडियन मिथोलॉजी की रोचक बातें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें और नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।